नहीं, हम लोग असेंबली में नहीं है। हम नेशनल असेंबली में नहीं है हमारी पार्टी। 2 सीट्स सूबाई की ली थी, लेकिन वो भी पीर साहब ने कहा कि वापस कर दें, कोई नाराज़ हो जाएगा, गलती से हमारी तरफ आ गई है, तो हम तो हाथ झाड़ कर बैठे हुए हैं। तो बाकी रहा कि आपने कहा कि सदारती, उसके लिए माशाल्लाह आप हमारे टीवी चैनल्स या बाकी सब, जरदारी साहब का लक़ब है मुफाहमत का बादशाह, तो ये हो नहीं सकता। जब हम बलूचिस्तान में बैठ के बलूचिस्तान में हुकूमत भी बन गई, तो सदारती वोटों की क्या हैसियत, मिल जाएँगे, फुल मिल जाएँगे जितने हैं, मेरे ख़्याल में उससे 4-5 ज़्यादा भी मिल जाएँगे। बाकी आपने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसका, तो वो देखिए वो तो बिल्कुल ही वो एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल चल रही है कि किसी पार्टी से निशान ले लेना और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आई। तो उसकी आप सच बताओ मुझे भी नहीं समझ आ रही। मैं फिर आपको कोई किस्सा सुनाऊँगी तो बड़ा वो हो जाएगा, वो होता है एक इंसान के अ, जैसे अभी हमारे रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो लोगों को रिज़ल्ट अनाउंस हो गया कि मैं हार गई। 10 से मुझे मेरे मेंबरान से फ़ोन कर के मेरा सर खा लिया, लॉज की चाबी दे दो। अरे मैंने कहा भाई ज़िंदा हूँ मैं, 2 दिन मुझे साँस तो लेने दे दो, गाँव से उड़ के मैं चाबी कैसे पहुँचा दूँ, समझ रहे हैं? एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, मतलब उसकी कोई ना हमें आवाज़ सुनने को मिल रही है, ना ऑडियो, जो ये पैगामात ये 4 बंदे लाकर पहुँचाते हैं, उसी पे दुनिया भरोसा कर रही है। और सही। ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि किसकी बात समझी जाए। पहले शेख शाहीन साहब थे, फिर ये बैरिस्टर गौहर आ गए, फिर बैरिस्टर ज़फ़र साहब आ गए, फिर शेर अफ़ज़ल मरवत। तो एक बड़ी कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन है और सच्ची बात है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप मुझे बिठा के पूछें, तो मैं तो जब तक वो कहते हैं ना असली बंदे के कानों मुँह से खुद ना सुन लूँ, मैं इस पे किसी पे भी यकीन नहीं कर सकती। तो इसलिए आप मुझसे मत पूछें, मेरे जो सोचने का वो जो नज़रिया है ना वो दूसरा है। नहीं सो नहीं। देखिए चलेगी। पहले भी जब अभी ये जब यहाँ पर वफ़ाक में थोड़ा-सा इनकार हुआ तो देखिए कमिश्नर साहब का ज़मीर तो जाग गया ना ज़मीर साहब। फिर उसके बाद वापस सुला दिया, फिर हमें यही नहीं पता चल सका कि वो ज़हनी तौर पर उनकी तबीयत कैसी है, वो पहले सही थे या गलत थे। तो ये चलेगी। अगर कुछ लोग कहते हैं ना 7 महीने चलेगी, 8 महीने चलेगी, देखें ये 2018 में भी ये हुआ था। जब मैं थी, तो वो मुझे किसी ने कहा था बस 6 महीने, 6 महीने के बाद कहा बस साल चलेगी, 1.5 साल चलेगी। घसीट-घसाट के 5 साल चल गई। अब अल्लाह करे, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, अगर तो वो 5 साल पूरा कर ले। देखें 3 साल मुश्किल से पूरे हो के मतलब वो कहते हैं ना कि तैयार ही तैयार है दोनों तरफ। और सही। जो छोटी-मोटी पार्टी रखी हुई है, वो बेसिकली बाट है कि सही। वो राइट पे डालना है या राइट पे डालना है। तो चल ही जाएगी क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं। मुल्क की वैसे भी मईशत खराब हुई हुई है और दोबारा इतने अरबों रुपए के इलेक्शन का मुतहम्मल, वो भी नहीं हो साफ सकता। शफाफियत एक रत्ती भर नहीं। तो चल ही जाए तो बस ठीक है, घसीट-घसाट के सही। पता तो चले मुल्क जा किस तरफ रहा है, मुझे चलें। बताएँ। बिल्कुल रहना सही। हमने यहाँ पर है। जी, तो आपने कहा तस्वीर लगाई है यानी कि वो अपनी पर्सनल ज़कात थी। मतलब अपने पर्सनल फैमिली का भी तो एक ज़कात निकलती है ना, इतने बड़े बिज़नेस की, घर का ये वो, मतलब ज़ाहिर है हम तो रमज़ान में हर चीज़ की ज़कात निकालते हैं। हमारे पास जो गंदुम लगी हुई होती है, हम उसकी भी ज़कात निकालते हैं। तो वो जो थैले पे तस्वीर लगी हुई थी, वो पर्सनल ज़कात, वो तो हुकूमत पाकिस्तान का खजाना है ना, तो ये जो तस्वीर और नाम और बाकी चीज़ें भी, ये हमारे सिंध में भी एक बहुत बड़ा जो एक जो कहते हैं ना कि इलेक्शन के दिनों में एक हवा चलती है या एक हमारे लिए वो भी बस इन चीज़ों से। भई आप अपनी ज़ात से, अपनी जेब से पैसे निकाल रहे हैं, तो भले आप जिस मर्ज़ी का नाम रखें, जिस मर्ज़ी की तस्वीर रखें, लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान का पैसा होता है और आपके और मेरे टैक्सों का पैसा होता है, मेरे ख़्याल में फिर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी आपने कहा मुलाकात हुई है और वो वादा किया है, क्या किया है? अहद किया है कि हर दौर में साथ चलेंगे। वो कहते हैं ना कि उनकी मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज़ भी उतारे हैं जो वाजिब न थे। अब ये सब एक-दूसरे की मोहब्बत में वो कर्ज़ भी उतारेंगे जो किसी पार्टी पर भी वाजिब न थे। तो बाकी देखिए महँगाई का जो सामना है वो तो अभी आने वाले दिनों में और होगा, जिस तरीके से निगरान हुकूमत जाते-जाते पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी और उसके बाद जो बिजली की कीमतों में भी इज़ाफ़ा हुआ। और अब वो कहते हैं ना कि देखिए कि ये बात कहाँ जाके ठहरती है कि जो यूनिट यहाँ पर 65 और 70 के बीच में चला गया है और वैसे भी जब गर्मी और उसके बाद लोड शेडिंग और जो अभी रमज़ान और उसके बाद जो बेरोज़गारी, मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, देखिए जो भी पार्टी आती है बेरोज़गारी या ये चीज़ों पे बात करती है, मगर आज तक किसी ने आबादी कंट्रोल करने पे बात नहीं की। अभी कहा कि जो पीपल्स पार्टी है यहाँ पर लोगों को रोज़गार देती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नई कोई चीज़, कोई नया कारखाना,
कोई नई सनत या कोई नया रोजगार का मौका हो तो मैं कहूँ कि ये रोजगार को देती है। अगर आप पीआईए देख लो तो पीआईए में बेजा बोझ, पीआईए में इतनी भर्तियां हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। और अगर अभी भी कोई उसको प्राइवेटाइज करने का नहीं सोच रहा तो वो तो मुल्क दुश्मनी होगी, क्योंकि वो अगर पीआईए ऑपरेशन बढ़े ना और सबको ऐसे ही घर बैठे पे दे, आप तब भी खसारे में नहीं है। सही सही। और प्राइवेटाइज मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई पीआईए आके लेगा क्यों। पीआईए के पास एयरक्राफ्ट थी, जो एयरक्राफ्ट हैं वो तो बिल्कुल यूज करें। बात कुछ इसमें दूसरी है। अब आपके पास प्रोग्राम पे टाइम भी नहीं होगा, कभी आप पीआईए पे बात कर लीजिएगा तो आपको तफसीलन बताऊंगी कि अब सिर्फ वो एक ना नाम की तो बात है। अब वो जो पीआईए एज ए एसेट्स एयरक्राफ्ट उसका फ्लीट वो एयरपोर्ट की स्पेशली कराची में जो जगह है, मसला उसका चल रहा है।